हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। तो जावा में जब हम दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। और यह हमेशा बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करती है, मतलब कि यह हमेशा ट्रू और फॉल्स को ही रिटर्न करती है। और इसका यूज हमेशा डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग जैसे कि इफ स्टेटमेंट और लूप जैसे प्रोग्रामिंग में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। तो फर्स्ट हमारा इक्वल टू। तो जब हमें दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होता है कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, तो हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि मैं दो वेरिएबल लेता हूँ एक्स और इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 4, और एक और वेरिएबल लेता हूँ वाई और इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 5। अब हमें एक्स और वाई को आपस में कंपेयर करना है कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल इक्वल टू वाई। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये हमारा ट्रू आंसर देगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो ये हमारा फॉल्स आंसर देगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है 4 और वाई का वैल्यू है 5। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या देगा, फॉल्स। तो ये हमारा आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है नॉट इक्वल। तो जब हमें दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होता है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम वहाँ पे नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमें एक्स और वाई को यहाँ पे कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अगर ये हमारा कंडीशन सही हो जाएगा तो ये हमारा ट्रू आंसर दे देगा, और अगर ये कंडीशन हमारा गलत हुआ तो ये हमारा फॉल्स आंसर दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स हमारा 4 है, वाई इक्वल टू 5 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या करेगा, ट्रू आंसर दे देगा। तो यहाँ से आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हमारा है ग्रेटर देन। तो ये हमारा चेक करता है कि फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो सेकेंड नंबर से ग्रेटर है कि नहीं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। तो अगर हमें चेक करना है कि एक्स हमारा जो है वाई से ग्रेटर है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर ये हमारा कंडीशन सही हो जाएगा तो हमारा ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमारा एक्स 4 है और वाई हमारा 5 है, तो एक्स जो है वाई से ग्रेटर नहीं है, तो ये हमारा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है लेस देन। तो ये चेक करता है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से लेस है कि नहीं। अगर लेस रहेगा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ग्रेटर रहेगा तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे हमें चेक करना है कि एक्स लेस देन वाई है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा एक्स 4 है, वाई हमारा 5 है, तो एक्स जो हमारा है वाई से लेस है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये चेक करता है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर से ग्रेटर या फिर इक्वल है कि नहीं। अगर फर्स्ट नंबर हमारा ग्रेटर या फिर इक्वल आ जाएगा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई को चेक करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो क्या हमारा जो यहाँ पे एक्स है वाई से ग्रेटर या फिर इक्वल है, तो नहीं। तो ये हमारा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है लेस देन और इक्वल टू। तो ये हमारा चेक करता है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर से लेस या फिर इक्वल है कि नहीं। अगर फर्स्ट नंबर हमारा लेस या फिर इक्वल हो जाता है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमें एक्स और वाई को चेक करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। तो क्या हमारा जो यहाँ पे एक्स है वाई से लेस या फिर इक्वल है, तो हाँ। तो ये हमारा क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ट्रू। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, और फाइल का नेम दे देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, और उसके बाद इसका एक्सटेंशन देंगे डॉट जावा। इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये क्लास बनाकर हमें दे दिया है। यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन, इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड भी क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट ए इक्वल टू, इसमें वैल्यू में डाल देता हूँ 10, और दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20। लगाएंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल इक्वल टू बी। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारा ए और बी का वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए हमारा 10 और बी हमारा 20 है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हम करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है फॉल्स। यही मैं नंबर को यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों को आपस में इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पे करता हूँ 10 10, और इसको यहाँ से करते हैं सेव, और यहाँ से करवाते हैं रन। तो अब आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ चुका है ट्रू।
तो इसको मैं फिर से कर देता हूँ 20। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ कि जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। इसको करेंगे कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हैं ए हमारा जो है बी से ग्रेटर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हम करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट फॉल्स आ चुका है। इसी को अगर हम उलट के प्रिंट करवा दें बी ग्रेटर देन ए, तो ये हमारा क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिखते हैं बी ग्रेटर देन ए। इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रू रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ कि ये नंबर जो है हमारा लेस है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए लेस देन बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए जो हमारा है वो बी से लेस है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इसको हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ चुका है ट्रू। नेक्स्ट मैं चेक कर लेता हूँ नॉट इक्वल टू, कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए नॉट इक्वल टू बी। इसको करेंगे कंट्रोल एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हम करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है ट्रू। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो आप देख सकते हैं ये ना तो हमारे बी से ग्रेटर है और ना ही आपस में इक्वल है, तो ये हमारा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसको हम यहाँ से करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट में लेस देन और इक्वल टू को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए लेस देन इक्वल टू बी। इसको करेंगे कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हैं ए हमारा क्या है, बी से लेस है, तो ये हमारा क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसको हम यहाँ से करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है ट्रू। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।